एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, बिग ब्रेकिंग, वो अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर ही है। और खबर ये आती हुई दिख रही है कि सेबी ने अदानी होल्डिंग्स डील में जो सारी एसपीवी का ब्यौरा मांगा है। रॉयटर्स के हवाले ये खबर आ रही है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि सेबी ने अदानी ग्रुप के हाल ही के सौदों की छानबीन तेज की और साथ ही कुछ और उन्होंने डिटेल्स भी मांगी। बेसिकली ये खबर आती थी। हाँ, ये कह रहे हैं कि सोर्सेज बता रही हैं, रॉयटर्स की खबर है सोर्स बेस्ड की सेबी ने जो इनके ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने अदानी होलसेल बेसिकली अदानी एसीसी अंबुजा की जो डील हुई थी उसकी डिटेल्स मांगी हैं और भी जो बाकी कुछ रीसेंट डील्स करी हैं कंपनी की उस पर सेबी की नजर आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पर सेबी की जो ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है कुछ अदानी की शेयर होल्डिंग और फंड होल्डिंग को लेकर उस पर भी शायद जांच पड़ताल और बढ़ती हुई दिख सकती है। और तो ये खबर आ रही है कि एक तो जो अदानी एसीसी अंबुजा की जो डील हुई है उस पर सेबी की निगरानी है, जो ऑफशोर व्हीकल्स यूज किए गए हैं। बाकी जो सेबी की खुद की प्रोब चल रही है इन ऑफशोर फंड्स को लेकर जिनकी अदानी में शेयर होल्डिंग है, वो भी अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वहां पर निगरानी थोड़ी और बढ़ रही है। तो दो इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं सोर्स बेस्ड रॉयटर्स की तरफ से इस समय। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है कुछ और जो उनके ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी इंक्वायरी चल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो चल रही है किस तरह से ऑफशोर फंड्स आए हैं अदानी ग्रुप में, उसको लेकर ये रिपोर्ट आती दिख रही है रॉयटर्स पर। इस वक्त रॉयटर्स के हवाले से ये सारी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एक और डेवलपमेंट, हालांकि रॉयटर्स भी इसे सोर्स बेस बता रहा है फिलहाल, लेकिन ये सोर्स बेस खबरें रॉयटर्स से आपके हवाले आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और मार्केट पर भी जो इतनी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है वो इसी वजह से। दीप, जहां तक बाजार का खराब हुआ, पहले अदानी ग्रुप के शेयर और उसके बाद बैंकिंग शेयर गिरे, उसके बाद आपको एक दिन की छुट्टी थी, ग्लोबल मार्केट के संकेत मजबूत थे और उस दिन जो गिरावट थी वो आपकी एक सीमित थी। सीमित गिरावट हालांकि उस दिन नहीं दिख रही थी, आज की गिरावट को देखते हुए उस दिन की गिरावट सीमित नजर आ रही थी। फॉलो अप सेलिंग दूसरे दिन होना एक दिन के गैप के बाद, और वो भी तब जिस दिन अदानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुल रहा हो, ये बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक कोई न कोई एग्रेसिव सेलर है जो किसी भी भाव पर डिलीवरी बेचकर जाना चाहता है, दूसरा कहीं न कहीं जो मार्जिन कॉल्स हैं वो एक के बाद एक ट्रिगर्स होते दिख रहे हैं। क्योंकि ये दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि ये सीरीज की शुरुआत है, आज पहला दिन है, सीरीज का आखिरी दिन नहीं है। जी सर, राइट। तो काफी कुछ कमजोर पोजीशन, अब काफी ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ एक्सपायरी थी कि हम शायद और लिमिटेड नुकसान में बच गए। शायद एक्सपायरी नहीं होती और पोजीशन अगर कैरी हुई होती तो और ज्यादा नुकसान लगता। सो आई थिंक फॉलो जो सेलिंग, दूसरे दिन की सेलिंग अगर पहले दिन की सेलिंग के मुकाबले 3 गुना 4 गुना बड़ी हो, उससे ज्यादा भारी भरकम वॉल्यूम पर हो, उससे ज्यादा हल्के बेस पर हो, ये चिंता की बात है। इसका मतलब ये कि कट बड़े गहरे आ रहे हैं और वापस से स्टॉक को रिकवर होने में, संभलने में, सुधरने में शायद वक्त लग सकता है, ये आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज एक ही है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी आज ही खुला है और मंगलवार को बंद होना है। एंकर इन्वेस्टर्स 6000 करोड़ डाल चुके हैं। जो प्राइस बैंड दिया गया है उसके निचले स्तर से भी नीचे अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले जिन लोगों ने एंकर बुक में डाला है उनके लिए आज ऑलरेडी भारी भरकम नुकसान है। अब कोई रिटेल या एचएनआई इन्वेस्टर अगर प्राइस बैंड के निचले सिरे पर है तो कब और कैसे और क्यों पैसे लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो अब से लेकर 31 जनवरी तक सबसे बड़ी चीज है, हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अदानी ग्रुप भी अपनी तरफ से जो कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना वो दे रहा है, हिंडनबर्ग भी वापस क्लैरिफिकेशन दे रहा है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नाम ऐसे हैं जो उनके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, खड़े होते दिख रहे हैं अदानी की तरफ से, अपनी तरफ से। प्लस यहाँ लोकल ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोटक की रिपोर्ट आई है, सीएलएसी की रिपोर्ट आई है, हर एक की अपनी अपनी आ रही। तो दोनों तरफ की खबरें आपको प्रो और अगेंस्ट वाली लगातार आती हुई दिख रही है और इसलिए आपके लिए ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे बाजार हो चाहे अदानी ग्रुप के शेयर हो, आपको शांति से बैठना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं। कुछ चीजें अगर बाजार के लिए ठीक हो जाए तो रिकवरी भी वो शार्प फास्ट आ सकती है। सो अभी हमें निपटना बजट से था, बजट तो रह गया दूर और बजट के पहले ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज आई है इससे बाजार को और सारे इन्वेस्टर्स को निपटना है। तो आई थिंक थोड़ा सा जिस तरह से लगातार खबरें आ रही, कब कौन सी अच्छी या खराब, अच्छी खबरें तो आमतौर पर आती नहीं, खराब खबरें कब कौन सी आ जाए, इसलिए एकदम आप अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। और सुबह भी हम इसलिए बात करते थे कि
17,700 स्टॉप लॉस लगाना है मतलब लगाना ही लगाना Absolutely. है। बिना स्टॉप लॉस नहीं ट्रेड करना है मतलब नहीं करना है, क्योंकि ऐसे वक्त ही आपको स्टॉप लॉस की अहमियत समझ में आती है कि क्यों लगाना चाहिए। सो अगर डिसिप्लिन रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाकर रहेंगे तो बड़े नुकसान तो तब भी होगा, लेकिन बड़े नुकसान से बच जाएंगे और नुकसान उतना होगा कि जो आप संभाल पाए। सो आई थिंक इस वक्त आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन हल्की रखना, लिमिट में रखना, अपने कंट्रोल में रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा शेयर गिरे हुए, मुंह में पानी आ रहा है, ये ले लें तुरंत बढ़ जाए। हो सकता है वैसा हो भी जाए, लेकिन अगर ये सोचे कि अगर मैंने जैसे ही लिया उसके बाद 5 या 10% घट गया तो मेरी ताकत है क्या, और अगर उसका जवाब ना में आ जाए तो लेने की सोचे बिना। Absolutely. और अगर आपको लगता है नहीं 10% घटने पे मैं और लूंगा, मेरी वो ताकत है, तो फिर शायद आपके लिए कभी मौका बन सकता है नीचे में एक्यूमुलेट करने का। तो मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल 200 पॉइंट की गिरावट आप संभाल लेते अगर आपने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया हो। बट इस पूरे अदानी मैटर पर सर 3:30 बजे हमने एक स्पेशल शो भी तैयार